दोस्तों तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति और क्लास 10th मैथमेटिक्स है। इसमें हम लोग प्रश्नावली 7.2 देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देखकर और अपना प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हैं। पिछले वीडियो का सभी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिए। चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्न संख्या पहला पर। तो 7.2 में पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बोल रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो आपको उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कौन? वो बिंदु जिसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बैठा दूँ ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इस बिंदु को मैंने ए मान लिया और इसको बी बिंदु मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ये पहला बिंदु हो गया, मैं मान लिया ए बिंदु है क्या, -1,7, ठीक है। और दूसरा बिंदु क्या दिया है, 4, ये हमारा मान लीजिए दूसरा बिंदु ये है बी 4, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड यही होगा। ये देखिए यहाँ पे है को बोल रहा है कि एक अन्य बिंदु जो है, ये बिंदु मैं मान लेता हूँ कि कोई बिंदु यहाँ पे P है जो कि 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 के अनुपात में, ठीक है। तो इस बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि माना बिंदु P रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये लिखना पड़ेगा दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है। क्या लिख देंगे हम लोग कि माना बिंदु P AB रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब देखिए ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2 और ये m1 और ये m2 का मान हो जाएगा, m1:m2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए x1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो -1, y1 का मान क्या हो जाएगा, तो 7, है ना। फिर x2 का मान क्या होगा, 4, और y2 का मान क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। m1 का मान 2 हो जाएगा, m2 का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे विभाजन सूत्र से। किससे? विभाजन सूत्र से। इसलिए विभाजन सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला हो जाता है m1x2 + m2x1 बटा में m1 + m2, है ना, कॉमा m1y2 + m2y1 और बटा में m1 + m2। ये निर्देशांक होता है विभाजन सूत्र का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको लिख देना है। उसके बाद अब लगा देंगे किसका, तो बिंदु P का निर्देशांक, है ना। इसलिए बिंदु P का निर्देशांक, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अब m1 का मान क्या है हमारा, तो ये देखिए 2 है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 गुणे x2 का मान क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे x2 का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। फिर प्लस m2 का मान क्या है, 3, तो 3 रख देंगे गुणे। फिर x1 का मान क्या है हमारा, तो x1 का मान -1 कोष्टक लगा के लिखेंगे, और बटा में m1 + m2, m1 का मान क्या है 2 और m2 का मान 3 है, तो 2 + 3।
फिर कॉमा दे देंगे। फिर देखिए यहाँ पे m1 y2, m1 का मान क्या है 2, y2 का मान कितना है तो y2 का मान -3 है, ठीक है। फिर प्लस m2 का मान 3 है। फिर y1 का मान कितना है आपका 7 है, तो 7 रख देंगे बटा में m1 + m2 यानी 2 + 3, ठीक है। चलिए अब आगे देख लिया जाए यहाँ पर, तो 2 चौके 8, फिर -1 का +3 में गुणा होगा तो माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है 3 एकम 3, बटा में 3 2 5, कॉमा 3 दूना -6 हो जाएगा ना, फिर प्लस ये 7 या 21 और बटा में 3 2 5। उसके बाद अगर देख लिया जाए तो 8 में से 3 घटेगा तो 5, बटा में 5, कॉमा ये 21 में से 6 घटेगा तो 15 और बटा में 5, और इसको कट करें तो एक बार में, ये 3 बार में, है ना, 5 या 15। उसके बाद ये देखा जाए तो बिंदु P का निर्देशांक क्या आ गया 1,3। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा दोस्तों, अरे किस अनुपात में कह रहा हूँ, तो इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा 1,3, ठीक है। तो ये उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहे हैं यहाँ पे बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले ये बिंदु मैं मिला लेता हूँ थोड़ा सा कि सही है कि नहीं, है ना। 4, -1 है और -2, -3 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में विभाजित करने वाले, है ना, बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करना है। अब देखा जाए यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में ये हम यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं रेखाखंड। ये बिंदु ये वाला हो गया 4, -1 और यहाँ पे एक बिंदु ले ले रहा हूँ ये वाला है -2, -3, है ना। अब ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो ये रेखाखंड है इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी इसको समान 3 भागों में विभाजित करने वाले। तो अब देखा जाए तो एक तो बिंदु मैं यहाँ पर ले ले रहा हूँ, एक बिंदु यहाँ पर। अब देखा जाए तो देखिए 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग, तो समान 3 भागों में विभाजित हो गया। इसी को समत्रिभाजित करने वाले, है ना, यानी इस रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लिया कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, और इनको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन से हैं, तो ये मैंने मान लिया P है और ये वाला Q है, ठीक है। तो बिंदु P का भी निर्देशांक आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा, और Q का भी निर्देशांक आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा। समझ में आ रहा है। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा, इस बिंदु को अगर हटा दिया जाए, चाहे इधर ध्यान से देखा जाए तो बिंदु P जो है इस पूरे रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो अगर आप देखें तो 1 भाग इधर है और 2 भाग इधर है ना। यहाँ पे देख लिया जाए तो बिंदु को P के इधर कितना भाग है 1 भाग, और इधर कितना भाग है तो 1 और ये 2 भाग। तो यहाँ पे यानी कि बिंदु P जो है इस पूरे रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो पहले बिंदु P का ही निर्देशांक ज्ञात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि माना बिंदु A और B, बिंदु A और B, चाहे P और Q लिख देते हैं ना, बिंदु P और Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं, ये हमने लिख दिया दोस्तों। अब अगर समत्रिभाजित करते हैं तो हमने लिखा कि इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि P AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, चूँकि बिंदु P
पी ए बी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है, यह हमने लिख दिया दोस्तों। अब जब विभाजित करता है तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ठीक है, और ये हमारा m1 और ये m2, है ना, अनुपात, और ये हमारा x2 y2। अब मान पुटअप कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए विभाजन सूत्र से फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, विभाजन सूत्र का। इसको एकदम कंप्लीट कर लीजिए, इसको लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं लिखेंगे तो नहीं मिलेगा, है ना। तो बिंदु P का निर्देशांक निकाल लेते हैं, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से निकालेंगे। m1 x2, यहाँ पे देखिए m1 का मान क्या है 1 और x2 का मान क्या है -2, है ना। तो क्या करेंगे, 1 गुणे -2 कर लेंगे, कोष्टक में डाल देंगे। ठीक है, फिर प्लस m2 x1, m2 का मान कितना है दोस्तों 2 है, और x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 4 है, तो 2 गुणे 4 कर लेंगे, है ना। 2 गुणे 4 बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2 कॉमा फिर हमारा है m1 y2, m1 का मान क्या है 1 है, और y2 का मान कितना है दोस्तों? y2 का मान -3, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे कोष्टक में लिख दिया y2 का मान -3 है। ठीक है, फिर प्लस m2 है, m2 का मान कितना है, तो 2 है ना, यहाँ पे 2, m2 का मान 2 है, फिर गुणे y1 का मान कितना है, ये देखिए -1 है, तो -1 रख देंगे, और बटा में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। यहाँ पे अगर फाइनली देखें हम लोग तो -2 एकम -2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 चौके 8 और बटा में 2 1 3 कॉमा 3 का 1 में करेंगे तो -3, फिर -1 का प्लस 2 में करेंगे तो -2 और बटा में 3। ठीक है, फाइनली देखें अगर हम लोग तो 8 में से 2 घटेगा तो 6 और बटा में 3, 3 दूना 6, 2 बार में कट जाएगा, कॉमा -3 और 2 -5 हो जाएगा और बटा में 3, यानी बिंदु P का जो निर्देशांक हो जाएगा वो 2, -5/3 होगा। तो ये पहले वाले का बिंदु P का निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब निकालेंगे बिंदु Q का निर्देशांक। तो बिंदु Q का निर्देशांक निकालने से पहले हम बोल दें किस अनुपात में अब ये विभाजित कर रहा है। तो अब देखा जाए तो बिंदु Q के इधर वाले में कितना भाग है, 1 भाग, और ये 2 भाग, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात, इधर कितना भाग बच रहा है, 1 भाग। तो यानी बिंदु Q जो है इस पूरे रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो अब की बार m1 का मान 2 और अनुपात m2 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अब लिखेंगे पुनः बिंदु Q का निर्देशांक। ठीक है, Q का निर्देशांक तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा ना, क्या होगा हमारा m1 x2। तो अब देखिए m1 का मान क्या है 2 और x2 का मान कितना है दोस्तों -2, है ना। तो 2 गुणे -2 फिर प्लस यहाँ पे देखा जाए तो m2 x1, m2 का मान क्या है 1 है, और x1 का मान ये देखिए 4 है ना, तो 1 गुणे 4
और बटा में m1 प्लस m2, m1 का मान 2 और m2 का मान 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2 प्लस 1, फिर कॉमा। अब यहाँ पे देख लिया जाए तो फॉर्मूला क्या है, m1/2, m1 का मान क्या है 2 और y2 का मान कितना है दोस्तों, तो -3 है ना, तो 2 का गुणा -3 में अब करेंगे, 2 गुणे -3, फिर प्लस यहाँ पे देखिए m2/1, m2 का मान 1 है और y1 का मान क्या है -1 है ना, तो 1 गुणे -1, 1 मल्टीप्लाई -1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 दूना -4, फिर प्लस 4 एकम 4 बटा में 3, फिर कॉमा 2 तिया -6 और ये माइनस अब प्लस माइनस हो जाएगा 1 एकम 1 बटा में 3। ठीक है, आगे देख लिया जाए तो 4 में से 4 घटेगा 0 बटा में 3, 0 ही हो जाएगा और ये -6 -1 -7 बटा में 3 हो जाएगा, तो ये आपका बिंदु Q का निर्देशांक हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है दोस्तों, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और इसको, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ABCD जो है एक आयताकार खेल कूद के लिए मैदान बनाया गया है ना, और यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि मैं चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, है ना, पंक्तियाँ बनाई गई है। यहाँ पे देख रहे हैं चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई है। ये पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है, ये तीसरा, ये चौथा, इसी तरह 10 पंक्तियाँ बनाई गई है। ठीक है, आगे बोल रहा है आपसे AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। AD के अनुदिश, ये देखिए, ये हमारा AD है और ये पहला गमला है, यहाँ पे दूसरा गमला, तीसरा गमला, इसी तरह 100 गमले पूरे रखे गए हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे देखते हैं, बोल रहा है कि जैसा आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, इस आकृति में बोला निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है ना, और वहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। निहारिका क्या करती है कि AD के दूसरे पंक्ति के अनुदेश, ये AD के अनुदेश आपका 1/4 भाग, इस दूरी का पूरा का 1/4 भाग दौड़ती है और यहाँ पे एक कौन सा झंडा गाड़ देती है दोस्तों, तो वहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। कौन सा? हरा। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे कौन सा झंडा गाड़ दी है, तो हरा झंडा गाड़ दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका निर्देशांक लिखना चाहूँ तो यहाँ पे दूसरे पंक्ति में, तो ये तो हमारा x अक्ष को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा? x अक्ष को। ठीक है, और ये वाला y अक्ष को दर्शाएगा, y अक्ष को। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो दूसरे पंक्ति में तो x अक्ष, किसी भी बिंदु का अगर निर्देशांक लिखना है मुझे, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले x अक्ष की दूरी लिखते हैं, फिर y अक्ष की दूरी लिख देते हैं, है ना। तो मैं बोलूँ कि बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, तो x अक्ष पे 2 चल रहा है तो 2, और y अक्ष पे बोल रहा है कि AD के अनुदिश 1/4, मतलब AD के दूरी के बराबर 1/4 भाग चल रहा है। तो AD का कितना लंबाई है, कुल 100 गमले हैं और प्रत्येक 1-1 मीटर पर रखा है, तो पूरा दूरी कितना हुआ? 100 मीटर। तो 100 का 1/4 चल रहा है, यानी 100 का 1/4, यानी 4 से इसको कट कर देंगे तो 25 बार में जाएगा, है ना। तो 2,25 मीटर आ जाएगा, इसका 2,25 इसका निर्देशांक हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये निहारिका है दोस्तों। ठीक है, ये निहारिका जारी है। कौन? निहारिका। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे क्या कह रहे हैं। बोल रहा है कि आगे कि प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है ना। तो अब देखिए प्रीत 8वीं पंक्ति, ये देखिए पंक्ति हमारा कौन सा था, तो यही वाला था ना, 8वीं पंक्ति ये है। और एडी का कितना दूरी दौड़ रही है, 1/5। तो 8वीं, अब मैं बोलूँ कि प्रीत का निर्देशांक क्या होगा, तो बिंदु क्यू मैंने मान लिया, तो इसका निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, तो 8वीं पंक्ति यानी x अक्ष पे 8 चल रही है। अब y का मतलब एडी का, एडी कितना है, 100 मीटर है ना, पूरा 100 मीटर है। तो 100 मीटर है, तो ये तो इसका कितना भाग चल रही है, 1/5 भाग, तो 100 गुणे 1/5, तो 5 से इसको कट कर देंगे तो 5 दूना 10, 20 बार में कट जाएगा, 8,20। तो यानी कि आपका बिंदु Q का निर्देशांक क्या आ जाएगा, 8,20 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और वहाँ एक लाल झंडे गाड़ देती है, कौन, प्रीत। ठीक है दोस्तों, कौन गाड़ती है, प्रीत, एक लाल झंडा गाड़ देती है। बोल रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यानी अब इन दोनों झंडों के बीच की आपको दूरी बतानी है। तो दूरी सूत्र तो आप जानते ही, आराम से बता देंगे। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी, यानी प्रीत और निहारिका और प्रीत के बीच का, ये प्रीत मान लीजिए है, यहाँ पे है। ठीक है, आगे बोल रहा है इसमें, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे एक रश्मि नाम की लड़की है ना, और वो बिंदु P और Q के बीच में गाड़ना चाहती है, तो कहाँ गाड़ेगी। तो अब आपको बीच में बताना है कि कहाँ गाड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले तो बिंदु P और Q के बीच का दूरी निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि माना क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग लिखेंगे, चूंकि निहारिका का निर्देशांक जिसको हम लोग किससे सूचित कर रहे हैं, P से। तो P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2,100 का 1/4, तो ये 4 से कट कर दीजिए, 25 बार में कटेगा, है ना। तो निहारिका का क्या हो जाएगा, 2,25 निर्देशांक। उसी प्रकार प्रीत का मैं पूछूं कि निर्देशांक क्या होगा प्रीत का, तो 8, ये 100 का 1/5 चल रही है, तो 100 को कट करिए, 5 दूना 10 यानी 20, है ना। तथा प्रीत का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा Q, इसको Q से सूचित कर देते हैं हम लोग, और ये क्या होगा 8,20। ठीक है, तो अब मैं पूछूँ अब आपसे कि तो PQ का दूरी क्या होगा, है ना। इसलिए PQ की दूरी बराबर, अब दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला तो वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रख दीजिए मान, पुट अप कीजिए वैल्यू। अब देखा जाए तो ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 यानी 6 का स्क्वायर, प्लस 20 में से 25 घटेगा तो -5 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 36, प्लस 5 का स्क्वायर 25, 36 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों,
तो ये हो जाएगा आपका 61 √61। तो यानी कि प्रीत और निहारिका के बीच का जो दूरी है वो कितना आ जाएगा, √61 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी √61 मीटर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान में ये बन गया। अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर में क्या पूछा है लास्ट में। तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन पूछा है आपसे कि रश्मि जो है, रश्मि यहाँ पे बोला है ना, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं गाड़ रही होगी बीच में, तो मैं बोलूँ कि रश्मि का निर्देशांक क्या होगा। तो जब अब यहाँ पे देखा जाए तो जब बीच में गाड़ेगी तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा, और मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पुनः रश्मि के झंडे का निर्देशांक, रश्मि के झंडे का निर्देशांक, तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना दोस्तों। ये x1 + x2 बटा में 2 कॉमा y1 + y2 बटा में 2। अब देख लिया जाए तो x1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। तो ये देखिए x1 y1 या x2 y2, तो 2 + 8 क्या हो जाएगा हमारा, 2 + 8 बटा में 2 कॉमा y1 + y2 यानी 25 + 20 बटा में 2, 25 + 20 बटा में 2, 8 × 2 10 बटा में 2 कॉमा 45 और बटा में 2, ये 2 × 5 = 10 कॉमा ये 22.5 है ना, ये 22.5 हो जाएगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि कहाँ गाड़ेगी, तो यहाँ पे देखिए ये वाला किसको सूचित करता था, पंक्ति को, और ये वाला दूरी को, डिस्टेंस को सूचित करता था। तो हम बोल सकते हैं अतः रश्मि पांचवी पंक्ति, ये क्या बताता है, पंक्ति को, पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर 22.5 मीटर की दूरी पर अपना झंडा गाड़ेगी, अपना झंडा गाड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ गाड़ेगी, तो 22.5वीं पंक्ति ये है, तो यहाँ पर है ना गाड़ देगी 5,22.5 पर। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। और भी वीडियो अगर देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।